आप अपने मेकअप से मेरा चेहरा ठीक कर। फिर मैंने अपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी कि अगर आप तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जली हुई हैं तो हम आपका इलाज कराएं। 42 बच्चियाँ बच्चे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बदनसीबी है कि आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है और आपको कुछ नहीं। पहले मारते रहे ना, लड़ते रहे, झगड़ते रहे मेरे साथ। ये मेरे हाथ जो जले हुए देख रही है ना, ऐसी ऐसी अगर छलांग ना लगाती तो ये अभी तो सारी बॉडी जली हुई है ना, अगर छलांग ना लगाती तो बच्ची चेहरा भी जल जाता। मुझे कहते थे तुम खुद काम करो, पट्टा खींचा, मैं गिर गई, उसने टोके मारे टांगों के ऊपर। अच्छा, फिर तेज़ाब फेंका मेरे ऊपर। मेरी फील्ड जैसे आपने कहा ना, इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर, खूबसूरती, अच्छा लगना, अच्छा बनाना। और ऐसे में अगर आपको कोई आके चैलेंज करे और कहे कि आप अपने मेकअप से मेरा चेहरा ठीक कर दीजिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मगर वो दिन, दिस वाज इन 2003, तो जब मैं अपने घर जा रही थी, जब वो बच्ची आई थी, उस दिन हर चीज़ मेरे लिए बदल गई थी। उस दिन मैंने अपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी कि ये मैंने तकलीफ़ पहले क्यों नहीं देखी। ऐसा तो नहीं था कि औरतें जल नहीं रही थीं या उनके ऊपर ये हादसात और वाक़यात हम पढ़ते या सुनते नहीं थे। और फिर मैंने शुक्र भी अदा किया कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसकी मखलूक के लिए कुछ कर सकती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन कुछ अर्से, कोई 15-20 दिन के बाद मैंने एक ऐड दिया था न्यूज़पेपर में कि अगर आप तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जली हुई हैं तो आप डेप्लेक्स में आके हम आपका इलाज कराएंगे। मैंने सोचा ये कि मैं एक बच्ची का कर सकती हूँ, इतनी औकात थी मेरी कि मैं 2-4 और बच्चियों का कर सकती हूँ। लेकिन उस दिन 42 लड़कियाँ आ गई, 42 बच्चियाँ, बच्चे, बड़ी उम्र की ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन जो बहुत साल पहले जलाई गई थी लेकिन उनका इलाज हो नहीं सका था क्योंकि उनके पास उनके हालात ऐसे नहीं थे। तो बस फिर वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। एंड राइट नाउ आफ्टर 20 इयर्स इस वक्त मेरे पास 856-57 विक्टिम्स हैं जो मैं सर्वाइवर्स कहती हूँ, क्योंकि वो माशाल्लाह से मज़बूत हैं, खड़े हैं अपने पाँव पे। और वो हम उनका इलाज कराते हैं मुफ्त। हम उनको उसी इलाज के दौरान जब उनके हाथ पाँव ठीक होने लगते या आँख खुल गई और बिनाई बाकी है, या नाक हम लगा देते हैं और वो नाक बन जाती है, या गर्दन जो जुड़ी हुई होती है वो हिल जाती है, उसको कॉन्ट्रैक्चर्स, तो फिर देन वी स्टार्ट ट्रेनिंग देम। तो उनकी रिहैबिलिटेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चाहे ख़वातीन किस भी हालात से गुज़र रही हों, कैसी भी लग रही हों, वो मज़बूत होनी चाहिए, अपने पाँव पे खड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। सो दैट रिहैबिलिटेशन देन स्टार्ट्स। फिर इसके बारे में आगाही हम इसी तरह से देते हैं जैसे आज मैं बिल्कुल आपके चैनल में बैठी हूँ, और मुझे यकीन है कि जो भी लोग देखेंगे और सुनेंगे तो उसमें से कुछ लोगों का दिल जो है वो थोड़ा सा नरम पड़ेगा, क्योंकि ये खुशनसीबी होती है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला चुनता है कि वो उसकी मखलूक के लिए कुछ करें। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बदनसीबी है कि आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले आपने 2-3 बार जिक्र किया ना कि यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले और एक बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। पेरेंट्स उस तरह से नहीं थे जिन्होंने कहा हो कि जो ये सब महसूस करते हूँ कि बच्चियाँ जो हैं वो बोझ होती हैं, या तुम्हारी तो अब लाश ही आएगी तुम्हारे ससुराल से, ऐसी बातें हमारे सोसाइटी में आज भी आप देखें कि ऐसी बच्चियाँ, ख़वातीन बैठी हुई हैं। सो आपने कहा यू वर ब्लेस्ड। मैं भी इस चीज़ को ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि अल्लाह हैज़ चूज यू फॉर दिस नोबल कॉज। तो ये अल्लाह ने जिन लोगों को चुना होता है उनसे उसने ज़िंदगी में ये काम करवाने होते हैं। सो आई थिंक कि ये आपकी बड़ी वाकई खुशनसीबी है और अल्लाह ने इतनी मदद की आपके लिए इस रास्ते में। आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, ये इतना आसान नहीं होगा। मैं नहीं कहूँगी कि हमारे आपके जो राइट लेफ्ट हैं वो 2 विक्टिम्स बैठे हैं, आपने बड़ा अच्छा वर्ड बोला कि 2 सर्वाइवर्स बैठे हैं जी, जो उन मुश्किल हालात का सामना करते हैं, फेस करते हैं उनको, और फिर जीने की जो उम्मीद है वो बांधते हैं। और हमें इनसे ही जो है ना और इंस्पिरेशन मिलती है। कभी मैं थकती हूँ तो मैं फिर इन लोगों की तरफ देखती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं अभी चल उठ मसरत अभी you have to work more। yes, अभी तो बहुत लोगों को संवारना और है। अच्छा, सकीना
मौजूद हैं और परवीन साहिबा मौजूद हैं। तो मुसरत आपा, अगर आपकी इजाज़त तो इनसे इनकी कहानी जानते हैं। बिल्कुल, ये सकीना, बहादुर बच्चियाँ खुद बताएंगी। बिल्कुल सकीना, क्या आपकी कहानी है, क्या हुआ आपके साथ? मैं मेरा जो खामन था ना, उसकी पहले उसकी बीवी फौत हो गई थी। उसके यानी कि जवान औलाद थी, शादीशुदा औलाद थी, बच्चों वाले थे। तो मैंने अपना घर बनाया था इस्लामाबाद में, छोटा सा बनाया था लेकिन प्यारा बनाया था। तो रेवन में भी मेरा अपना घर था, लेकिन जब मैं आई तो वो मुझे कहते हैं कि वो वाला घर हमारे नाम कर। मैंने नहीं किया। मैंने कहा मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने नहीं किया। तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा पहले कितने दिन करते रहे। उसके बाद और ये उन्होंने, शादी के कितने सालों बाद हुआ? ये तकरीबन 2 साल के बाद, पहली बेटी थी नहीं 2 साल के बाद नहीं, 1 साल और 6-7 माह के बाद। अच्छा, तो मारपीट से आगाज हुआ? पहले मारते रहे ना, लड़ते रहे, झगड़ते रहे मेरे साथ, मुझे मारते भी रहे। मेरी 5 माह की बेटी थी। अच्छा, तो इधर आए थे हम लाहौर में ना। तो फिर क्या हुआ उस दिन? तो उस दिन मेरे बच्चों को स्कूल, पहले सुबह से मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मुझे मार रहे थे। मैंने अपने बच्चों को छोड़ के मैं घर वापस आई हूँ कि काम कर रही हूँ, अभी काम ही कर रही थी। तो मेरे ऊपर आके ना ऐसे बोतल से ना फेंका है। शौहर ने? नहीं, मेरे शौहर के पहले जो बच्चे थे, जवान बच्चे थे, जो हाँ, आप बेटा बता रही और हैं। बहू ने, अच्छा, उसके बेटे और बहू ने, दोनों वो 2 थे। वो थे, एक उसकी बहू की बहन थी। क्या आप पर क्या डाला उन्होंने? मट्टी का तेल। अच्छा। और मैंने समझा कि शायद मेरे ऊपर पानी फेंक रहे हैं, सोच भी शैतानी नहीं कर वहाँ रहे पर हैं। जा ये सकी थी। ना? अभी मैं सोच ही रही थी, अभी जैसे मैंने नीचे अभी देखा नहीं है तो उन्होंने एकदम मेरे ऊपर तीली जलाई और मेरे ऊपर फेंक दिया। से मेरे आग ही आग, ये मेरे हाथ जो जले हुए देख रही है ना, अभी ऐसे ऐसे आग बुझाते बुझाते। कोई मदद को नहीं आया? कुछ नहीं, सुबह का टाइम था, तकरीबन 8 बजे का टाइम था, सब लोग तो सोए हुए थे। अभी ऐसी आग बुझाते बुझाते चीखे मारते खुद हुए मैं अपनी मदद भागती। आपके तहत आग बुझाने हाँ की जी, कोशिश खुद ही की? भाग गई बाहर, क्योंकि मेरे ज़ाहिर में अंदर रहती तो दरवाजे के पास ही तो वो बर्तन धो रही थी ना, तो वहीं पे उन्होंने ना, शुक्र है कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। सही। तो जैसी आग लगाई, ऐसे ऐसे करते चीखते हुए रोते हुए बाहर भाग गई। आग बुझाने में कामयाब हो गई? भागी, और घर के साथ ही प्लॉट था, अच्छा, पानी का भरा हुआ, जिस पे मैंने छलांग लगा दी। ऐसे अगर छलांग ना लगाती तो ये अभी तो सारी बॉडी जली हुई है ना, अगर छलांग ना लगाती तो बच्ची चेहरा भी जल जाता। ठीक है, इसी खुद ना मैं बचती। करूँगी आगे से गुफ्तगू। मुसरत आपा, आपसे भी बात करूँगी, लेकिन परवीन की कहानी जान लेते हैं। परवीन, आपके साथ क्या किस्सा हुआ, क्या माजरा हुआ? मेरे मियाँ मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। किस बात पर? ये काम शाम नहीं करते थे, नशा रोजते, नशा करते थे। तो मुझे कहते थे तुम खुद काम करो। मेरे से काम भी करते थे, शक भी करते थे तुम काम आकर लाओ। तो मैं काम पे ही जा रही थी, मेरे साथ लड़के एक दिन चले गए, रिक्शे पे छुप के बैठे हुए थे। सुबह जा रही थी काम पे ना, तो रिक्शे पे छुप के आए, कहते तुम मुझे घर में आने दो। मैंने कहा नहीं, तुम चले जाओ, मैं खुद बच्चे पा रही हूँ, आपका क्या काम है यहाँ पे। बस फिर मैंने ऐसे भागी, उसने दुपट्टा खींचा, मैं गिर गई। उसने टोके मारे टांगों के ऊपर, अच्छा, फिर तेजाब फेंका मेरे ऊपर। ये साथ लेकर आया हुआ था हाँ जी, सामान? वो पता नहीं कहाँ छुपाया हुआ था, कहीं उसने निकाल लिया। इसी नीयत से आया था? हाँ जी, वो इसी नीयत से आया था, टोका भी साथ था। फिर मैं गिर गई, ये सारा तेजाब, ये सारी टांगे जली ये हुई हैं। सरेआम उसने किया? हाँ जी, सरेआम सुबह 7 बजे। कोई आसपास मौजूद था? हाँ जी, तो था, लेकिन कोई अपना कोई आपको मदद के लिए नहीं आया? नहीं करता ना। और एसिड फेंका, तेजाब हाँ जी, फेंका? हाँ जी, मैं आपके गिर गई चेहरे फिर। पे, जिस्म हाँ पर? जी, जिस्म पे, पूरा जिस्म जला हुआ ये सारा। ये टांगे जली इतना ज़्यादा, ये टांगे टूटी हुई हैं, तोड़ने की कोशिश की उसने। तो